अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जासिफ हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूजर सिग्नस 2004 मॉडल। अब सिग्नस बेसिकली लैंड क्रूजर की 100 सीरीज है और ये गाड़ी पाकिस्तान में भी और वर्ल्ड में काफी सारा पॉपुलर रही है अपने टाइम में। इसमें बहुत सारी टाइप्स आती हैं, ग्रैंड आती है, LX 470 आती है, ये गाड़ी है और ये सारी गाड़ियाँ टोटली वर्थ इट हैं और इवन आज भी ये गाड़ियाँ अपनी प्राइस को जस्टिफाई करती हैं। किस तरह से मैं कवर करूंगा, अगर हाईलाइट्स कवर की जाएं तो इस गाड़ी में हाइट कंट्रोल आता है, आप इसको रेस ऑल ओवर कर सकते हैं। इसकी राइड बहुत स्मूथ है, इंजन बहुत सारा पावरफुल है और इसके अलावा फीचर्स भी इस गाड़ी में अच्छे खासे आते हैं। बाय द वे, हाइट कंट्रोल अब LC 300 सीरीज में भी नहीं आता जो कि ये गाड़ी ऑफर कर रही है। इन सब पे मैं आगे बात करूंगा। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 95 लाख है और ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। 2004 मॉडल है, 6 रजिस्टर्ड है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के केबल के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। Overall, it's a great SUV and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. Looks के लिहाज से मेरे ख्याल से ये गाड़ी आज भी ऑब्सोल्यूट नहीं लगती। लैंड क्रूजर की 100 सीरीज है जो कि 1990 से आना शुरू हुई थी, बट अगेन लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से ये गाड़ी टाइमलेस है। ये सिग्नस है तो इसमें हेडलाइट्स ये दो अलग लगाती हैं। इसी जनरेशन में एक ग्रैंड भी आती है, उसकी हेडलाइट सिंगल पीस होती है और फिर इसमें एक LX 470 भी आती है। वो गाड़ी भी मैंने रिव्यू की हुई है जो कि आप जाके हमारे पेज पे देख सकते हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी की तो फीचर्स यहाँ पे इस एरा के लिहाज से रीसेंट थे। इस तरह से प्रोजेक्शन लैंप दिया गया था। प्रोजेक्शन लैंप बहुत बाद में जाके गाड़ी में आना शुरू हुए थे। सिविक में 2013 से ऑनवर्ड्स आना शुरू हुआ था जबकि इस इतना पहले से है। बाकी इस गाड़ी में क्रोम काफी सारा दिया गया है और इसके इवन फॉग डिस्प्ले प्रोजेक्शन लैंप दिए गए हैं, साइड पे इंडिकेटर्स हैं और इसके अलावा ये गाड़ी है 2 टोन में। इस एरा में 2 टोन भी बहुत ज़्यादा इन थी। आप जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखें, कैडिलैक्स देख लें, रेंज रोवर्स देख लें, ये देख लें, 2 टोन वाला कॉन्सेप्ट काफी इन था। सेम गोज फॉर दिस कार और इसके अलावा इसमें बॉडी किट्स भी लगी हुई हैं जो कि इसके लुक को थोड़ा ज्यादा बल्कि बना रही हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे क्या एंटीना दिया गया है। एंटीना भी इस एरा में बहुत ज्यादा इन था। आप 90s की S क्लास देखें, ये गाड़ियाँ देखें, जो मल्टी गाड़ियाँ देखें, सब में एंटीना आते थे। इसको आप इलेक्ट्रॉनिकली रेस ऑल ओवर कर सकते हैं अंदर से ही। बाकी इसके अलावा इसके फ्रंट भी थोड़े से बोल्स्टर्ड हैं, ट्रिम भी अच्छे खासे मैसिव हैं। एग्जैक्ट स्पेक्स वगैरह क्या है मैं कवर करूंगा आगे जाके। और इसके अलावा इस गाड़ी के जो साइड मिरर हैं ये भी रिट्रैक्टेबल हैं। अगेन 1990s के हिसाब से ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त थी। ये 2004 मॉडल है और इसमें भी दी गई है। और अगर बात की जाए इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक फुल साइज SUV है। हर गाड़ी हमेशा जनरेशन के साथ साथ बड़ी होती जाती है। सेम गोज फॉर दीज कार्स। लैंड क्रूजर भी अब नई वाली काफ़ी बड़ी हो गई है साइज़ के लिहाज से, ये उनसे छोटी है बट स्टिल ये अभी भी नई प्राडो जितनी है साइज़ के लिहाज से। तो बेसिक लैंड क्रूजर जितनी बड़ी पुरानी हो जाए प्राडो से ऊपर ही रहेंगी। और फीचर्स के लिहाज से भी एक गाड़ी जहाँ प्राडोस खत्म होती हैं वहाँ से ये शुरू होती हैं। अब कहने को ये गाड़ी 2004 मॉडल है बट सिर्फ इसमें हाइट कंट्रोल है जबकि प्राडोस में ये जाके सिर्फ TZG वर्जन में आता है और वो भी काफी बाद में जाकर आना शुरू हुआ था। फिर इसके अलावा हाइट कंट्रोल वैसे बाय द वे अब जाके खत्म कर दिया गया है और बाकी 2 टोन इसकी यहाँ पे भी कंटिन्यू की गई है। मोस्टली गाड़ियाँ ग्रे और ब्लैक होती हैं, कुछ गाड़ियाँ फुल ब्लैक भी आती हैं। मेरे ख्याल से ये लोग ज्यादा खूबसूरत है। बाकी इसके अलावा इसमें इमोबिलाइजर वाली की आती थी इस टाइम पे, स्मार्ट एंट्री वाला कॉन्सेप्ट था ही नहीं। और इसके अलावा एंट्री एक्सेस इस गाड़ी में आसान है क्योंकि यहाँ प्रॉपर साइड स्टेप वगैरह दिए गए हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी में सनरूफ भी आती है। सनरूफ अभी भी 300 सीरीज में आ रही है, पैनोरामिक रूफ नहीं दी गई। अगर मेरे ख्याल से आ जाती तो बहुत बेहतर था। बाकी इसके अलावा इस गाड़ी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसमें कुछ ऑस्ट्रेलियन वर्जन आते हैं जिनमें 2 टैंक्स होते हैं। इसका अगर मैं फ्यूल टैंक ओपन करूंगा तो अंदर बेसिकली एक ही कैप है जहाँ पे आप फ्यूल डालेंगे हर गाड़ी की तरह। लेकिन कुछ गाड़ी होती है जिनमें आप फ्यूल कैप को खोलते हैं तो अंदर 2 नोजल्स होती हैं, एक मेन टैंक और एक ऑक्सिलरी टैंक के लिए। मैंने उस गाड़ी का रिव्यू भी किया हुआ है जो कि आप जाके हमारे पेज पे देख सकते हैं। ये सिंगल टैंक वाली गाड़ी है। उन गाड़ियों में अंदर सब टैंक की लाइट भी दी गई होती है और एक टैंक अगर उसका खत्म भी हो जाए रिजर्व होने के बाद तो जैसे आप सब टैंक दबाएंगे तो उसका दूसरा टैंक ऑन हो जाएगा और फिर वो गाड़ी दोबारा से फुल गेज शो करवाएगी। तो वो मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग चीज है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी के जो क्वार्टर ग्लास हैं ये अच्छे खासे मैसिव हैं और आप इनको ओपन भी कर सकते हैं। अब नई वाली लैंड क्रूजर्स के ओपन नहीं होते, फिक्स ही आ रहे हैं बट यहाँ तक ये ओपन होते थे। बाकी यहाँ पे एक एयर वेंट दिया गया है, आई एम नॉट श्योर कि इसका कोई पर्पस है भी या नहीं। और जहाँ तक बात है इसकी ड्राइव ट्रेन की तो ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है। अब इसको सिर्फ 6 टायरों पे नहीं चला सकते, ये गाड़ी 4 टायरों पे ही चलेगी। बाकी इसके अलावा इसका टेरियर स्प्लिट में है, 200 सीरीज में भी स्प्लिट में आया था बट अब 300 सीरीज में ये सिंगल पीस कर दिया गया है। मेरे ख्याल से ये वाला लेआउट काफी ज्यादा बेहतर था। इस तरह से इसका नीचे वाला पोर्शन आप नीचे की तरफ ओपन करके यहाँ पे चढ़ के बैठ भी सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से काफी जबरदस्त चीज थी जो नई वाली गाड़ी में खत्म कर दी गई है। बाकी इसके अलावा इसकी टूल किट वगैरह यहाँ साइड पे दी गई होती है। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है और इसमें 3rd row सीट्स दी गई हैं जो कि आप साइड पे फोल्ड करेंगे। अब नई वाली लैंड क्रूजर में ये सिंकिंग वाली आ रही हैं बट इस एरा में यही डिजाइन चल रहा था।
सेकंड रो सीट्स भी आप इसकी फोल्ड कर सकते हैं। कुछ गाड़ियों में मार्क्स एंड लेविसन का साउंड सिस्टम भी होता है, जो कि एक एड ऑन फीचर है और आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करके लेना पड़ता है। इसमें वो नहीं दिया गया। बाकी इसके अलावा बैक पे इसमें ऊपर स्पॉइलर दिया गया है, वाइपर वगैरह है, सब कुछ नॉर्मल है। और इसकी टेल लाइट्स में जो एक एक्स्ट्रा लाइट चल रही है, ये बेसिकली रेयर फॉग है। इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये भी आज भी कोई खास ऑब्सोलेट नहीं लगता। सब कुछ यहाँ पे काफी प्रीमियम है और इसके अलावा इवन मॉडल टाइम के लिहाज से भी अपडेट लगता है। कुछ चीजें यहाँ पे शो करती है, जैसे कि मीटर, ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए स्टीयरिंग व्हील की, तो ये स्टीयरिंग व्हील मल्टीमीडिया वाला है और इसके अलावा हैवी लेदर स्टेज, इसमें वुड और लेदर की कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। और इसके अलावा मेमोरी फंक्शन भी है इसमें। अगर मैं चाबी को निकालता हूँ तो ये स्टीयरिंग व्हील वापस जा रहा है। जैसे मैं चाबी यहाँ पे सेट करूंगा तो ये स्टीयरिंग व्हील मुझे डिलीवर होगा लाइक दिस। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है और बहुत कम गाड़ियों में आती है। यहाँ पे दो मेमोरी फंक्शन दिए गए हैं, जिससे सीट और स्टीयरिंग दोनों एडजस्ट करते हैं। बाकी इसके अलावा हेडलाइट इसमें ऑटोमेटिक है 2004 में, तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ी जबरदस्त चीज है। और इसमें वाइपर भी रेन सेंसिंग है, बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगे। तो बड़ी गाड़ी होती है, बेशक जितनी मर्जी पुरानी हो, फीचर इनमें अच्छे खासे आते हैं। बाकी इसके अलावा अगर बात की जाए मीटर की, तो ये एनालॉग है और इसके अलावा इसमें 6 डायल दिए गए हैं, स्पीड का, आरपीएम का, टेम्परेचर गेज, ऑयल गेज, बैटरी वोल्टेज और फ्यूल गेज। और फ्यूल गेज इसमें नॉर्मल है। ऑक्सिलरी टैंक वाली गाड़ी में यहाँ पे एक सब टैंक की बैजिंग दी गई होती है। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे एक हाइट कंट्रोल का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसमें ये गाड़ी शो करिए कि इसकी हाइट क्या है। मीटर की हाउसिंग इसकी नॉर्मल सी है। डैशबोर्ड इसका साइज के लिहाज से बस बिल्कुल छोटा सा ही है। अब नई वाली लैंड क्रूजर में काफी बड़े कर दिए गए हैं। और इसके अलावा सेंटर में इस स्पेसिफिक गाड़ी में टेस्ला पैनल लगा हुआ है। अपनी इसमें स्क्रीन आती है जो कि फीचर्स के लिहाज से बस ठीक होती है। उसमें कैसेट डलता है और सीडी डलती है। जनरल स्क्रीन इसकी गाड़ी के मोटर के साथ सिंक्ड होती है। बाकी इसके अलावा इसमें क्लाइमेट कंट्रोल भी 2 जोन दिया गया है। ऑल्दो ये गाड़ी इतनी पुरानी है, ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं और फैन स्पीड को भी। फिर इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी ये सब आता है। और इसके अलावा एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले भी है। राइट पे यहाँ पे एक बटन दिया गया है जहाँ से मैं इसके एरियल एंटीना को रेस ऑल ओवर कर सकता हूँ। और इसके अलावा नीचे इसकी एस्ट्रो वगैरह दी गई है और गियर वाला एरिया है। गियर सिलेक्शन जो है इसमें वो है PRND 432 और लोड मींस फर्स्ट गियर। और इसके अलावा इसकी 4x4 की सिलेक्शन दी गई है। यहाँ पे साथ एक हाइट कंट्रोल का मॉड्यूल दिया गया है। आप इसको रेस ऑल ओवर कर सकते हैं लो, हाई और नॉर्मल के बीच में। फिर इसके अलावा लेफ्ट पे इसकी हीटेड सीट के कंट्रोल दिए गए हैं। फ्रंट दोनों सीट्स इसमें हीटेड भी है। बैक पे कप होल्डर्स हैं और ये सारा ही पैनल वुड का है। हैंड ब्रेक इसमें ट्रेडिशनल आती है जो कि आप इस तरह से एंगेज करेंगे। और इसके अलावा सेंटर कंसोल इसका अच्छा खासा स्पेशियस है। यहाँ पर आप इसका कैसेट वगैरह डाल सकते हैं। और इसके अलावा कैपेसिटी के लिहाज से भी बहुत बड़ा है। सीट्स इसमें लेदर की फिनिश में आती हैं, बट स्पेसिफिक गाड़ी की सीट्स को रीडू किया हुआ है। सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। फिर इसके अलावा विंडोज इस गाड़ी में चारों भी सिंगल टैप वाली हैं। अगेन ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है और बहुत पहले से आ रही है। और इसके साथ मेरा भी रिट्रैक्टेबल है, जो कि मैं गाड़ी के अंदर से ही इस तरह से फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ। एडजस्ट भी ऑब्वियसली इसको मैं यहीं से करूंगा। और इसके अलावा यहाँ पे रेयर वेंट दिया गया है। रेयर वेंट से बेसिकली यहाँ पे इसकी पिछली विंडोज को ओपन कर सकते हैं। जो ये क्वार्टर ग्लास है, इलेक्ट्रॉनिकली ओपन क्लोज होते हैं और ये मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉनिकली ओपन क्लोज कर सकता हूँ। तो ये भी मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त चीज है। नाइस फाइनेंशियल डिटेल। विंडोज का भी टोटल 6 आती हैं, ये तो है ही 4। बैक पे 2 भी आप यहीं से ओपन क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए रूफ की, तो इसमें कर्टन एयरबैग्स आते हैं, सनरूफ आती है, वैनिटी मिरर भी दिए गए हैं ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे एक लाइट भी है साथ, जो ऑटोमेटिकली ऑन होती है। सनशेड भी इसमें 2 आते हैं। अगर मैं एक सनशेड को राइट पे कर देता हूँ तो फ्रंट के लिए मेरे पास एक और भी है। और इसका रियर व्यू मिरर भी ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है। ये चीज भी गाड़ियों में बहुत बाद में जाकर आना शुरू हुई है, बट इन सिग्नल्स वगैरह में इतना पहले से आ रही है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे सफिशिएंट है। मेरे पास लेगरूम का यहाँ पे कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी। फ्रंट सीट्स को मैंने मैक्सिमम पीछे किया हुआ है, बट स्टिल यहाँ पे कुछ ना कुछ लेगरूम बाकी है। और इसके अलावा यहाँ पे फीचर्स भी डिसेंट हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए क्लाइमेट कंट्रोल के वेंट्स दिए गए हैं प्रॉपर यहाँ पे। और इसके अलावा स्क्रीन भी इसमें लगी हुई है आफ्टर मार्केट, जो कि TFT स्क्रीन हैं। यूज आप इनको रिमोट से करेंगे। बाकी इसके अलावा सेंटर में इसके ये सेंटर कंसोल आता है, जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकता हूँ। और कप होल्डर इसके यहाँ पे सेंटर में दिए गए हैं, जो कि 3 हैं। वैसे यूजली गाड़ी में 2 आते होते हैं। रेयर बेंचेस में फोल्डेबल आते हैं। और बाकी यहाँ पे एयरबैग्स भी दिए गए हैं, सीट बेल्ट भी हैं, आइसोफिक्स के पोर्ट्स भी हैं। और इस एरा में एशरेस बहुत ज़्यादा इन थी, तो इसके रेड रोज में यहाँ पे एशरेस भी दी गई हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन से बहुत सारे ऑफर होते हैं, डीजल भी, पेट्रोल भी। ये इसका फ्लैगशिप इंजन है, जो कि 4.7 लीटर V8 पेट्रोल इंजन है। ये इंजन 2UZFE है और ये ECTI वाला इंजन है। 2007 के बाद इसमें VTI वाले इंजन आने शुरू हो गए थे, जो कि फ्यूल एफिशिएंसी के लिहाज से थोड़े से बेहतर थे और परफॉर्मेंस के लिहाज से भी। बट नॉनदलेस ये गाड़ी भी बहुत पावरफुल है। ये 284 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। और इवन आज भी फॉर्च्यूनर, प्राडो वगैरह इससे कम ही प्रोड्यूस कर रही हैं। ये गाड़ी आपको एवरेज तकरीबन 5-6 की देगी, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ी कम है। बट ऑब्वियसली जितने पैसे में ये गाड़ी मिलती है, तो मेरे ख्याल से प्राइस के लिहाज से वर्थ इट है।
इसके अलावा बाकी इसमें ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, ड्राइव मोड्स भी आते हैं और हाइट कंट्रोल भी आता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू को जस्टिफाई करती हैं और ये इंजन काफ़ी ड्यूरेबल भी है। यही वजह है कि ये गाड़ी 2004 मॉडल होते हुए आज भी बिल्कुल सही टोटली फाइन रन कर रही है। और इसके अलावा बाकी इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन दी गई है, बोनट इसका हाइड्रोलिक से ओपन होता है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, और टायर जो आता है इसमें यह है 265, 60 और 18। रिम 18 इंचेस का है, जो कि लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था, बट उस एना में रिम ऐसे ही आ रहे थे। बाकी इसके अलावा टायर स्पेसिफिक गाड़ी में क्रॉस कॉन्टिनेंटल हैं, जो कि ऑलमोस्ट नया ही है और ये आपको 50-60 किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।